बिहार के सीतामढ़ी में मांस ले जा रहे युवक को लोगों ने पकड़ा। मौके पर पहुंचे पुलिस का लोगों ने किया विरोध। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर बवाल। 50 में 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को देने पर लोगों में आक्रोश। हिंदू संगठनों ने एडमिशन रद्द करने की मांग की। 90% सीटें सनातन समाज के लिए रिजर्व करने की मांग। पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट जारी। दिल्ली में इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़। आईएसआई से जुड़े हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 10 विदेशी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद। पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हथियार भारत में करते थे सप्लाई। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जिलेटिन रॉड मिलने से हड़कंप। स्कूल के पास जंगल से मिली 161 जिलेटिन रॉड। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फरीदाबाद के धौज इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। बाजार और लोकल दुकानों में हरियाणा पुलिस ने ली तलाशी। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल्फला यूनिवर्सिटी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। पूछताछ में 12 से ज्यादा स्टाफ ने अलग अलग बयान दिए। ब्लास्ट वाले दिन से कई डॉक्टर्स और स्टाफ ड्यूटी से गायब। संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट, फोन भी बंद। 2 लाख से ज्यादा रकम वाले कई बैंक खाते फ्रीज किए गए। फंड ट्रेल, कॉल लॉग और चैट हिस्ट्री की जांच तेज। अल्फला यूनिवर्सिटी के लैब की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टरों ने केमिकल और सामान चुराए थे। कांच का सामान, एमोनियम नाइट्रेट चोरी हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में खुलासा। मुजम्मिल और उमर ने कश्मीर में अस्पतालों और गेस्ट हाउस में रेकी की थी। हथियारों को सेफ हाउस बनाने का प्लान था। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में सुरक्षा एजेंसियों ने किया बड़ा खुलासा। आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख में एक AK-47 खरीदी थी। आदिल के लॉकर से हुई बरामद। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था और उमर का हैंडलर हाशिम था। दोनों इब्राहिम नाम के शख्स के अंडर काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में LOC के पास सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नौगाम सेक्टर में एक टेरर हाइडआउट से हथियारों का जखीरा किया जब्त। सुरक्षा बलों ने M सीरीज के 2 राइफल, 2 चीनी पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड, 7 मैगजीन और कई राउंड गोलियां बरामद की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जम्मू में ड्रग अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा। तस्कर के घर को किया जमींदोज। सरकारी जमीन पर रखा था कब्जा। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर मोहर लगेगी। 19 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा। पहली बार बीजेपी के पास गृह विभाग। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री। बीजेपी को गृह विभाग मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, कानून का शासन हमारी प्राथमिकता। नीतीश जी इस काम के लिए बीजेपी पर भरोसा किया। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने के बाद जेडीयू का पहला रिएक्शन। अशोक चौधरी बोले, नीतीश जी ने कुछ सोच समझ कर ही उन्हें अपनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, नीतीश कुमार के लिए कोई पोर्टफोलियो मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार इस सरकार के सर्वोपरि हैं। नीतीश कुमार की पहली बार गृह विभाग छोड़ने पर आरजेडी का तंज। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी ने नीतीश जी को सीएम तो बना दिया लेकिन कद घटा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। मुलाकात के बाद बोले, नई जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए उनका आशीर्वाद लेने गया था। चुनाव नतीजों के बाद बिहार के अमौर में ओवैसी की रैली। कहा, नई सरकार को बधाई, हम सहयोग करने को तैयार, लेकिन सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए। शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ी। बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पटना में धरना। राजेश राम और कृष्णा अलावरू को टिकट चोट बताया। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भारतीय उद्यमियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने की अपील की। पीएम मोदी ने भारतीय उद्योगपतियों के साथ फिनटेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कृषि विभाग और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर बातचीत को बताया सार्थक। साथ में मिलकर काम करने को कहा। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी के जाने माने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों से मुलाकात। पीएम को उपहार में मिला श्री अन्न से भरा कलश। G20 समिट से पहले पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा। पीएम मोदी का जोहान्सबर्ग में हुआ जोरदार स्वागत। बच्चों ने ओम सहना भवतु मंत्र का जाप किया। एक महिला ने जय गंगा मैया गीत गाकर प्रधानमंत्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। केरल, यूपी समेत कई राज्यों में SIR को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने SIR के बीच बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। ईवीएम से जुड़े नियमों में किया बदलाव। देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए SIR जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, चुन चुनकर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। कहा, कुछ दल घुसपैठियां हटाओ अभियान को कमजोर करने में लगे। वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए SIR। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रहे। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर बाहर जा रहे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की 2 टूक में अगला बजट पेश करूंगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने गुटबाजी से किया इनकार। कहा, सीएम ने कहा वो 5 साल पूरा करेंगे, हम सब उनके साथ हैं।
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले असम का डेवलपमेंट मॉडल असम में चलेगा, हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हम बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीते, अब असम की बारी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 25 नवंबर को पीएम मोदी के दौरे से पहले की तैयारियों की समीक्षा के अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। दिल्ली में सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम एकता मार्च में जेपी नड्डा और मनसुख मांडविया समेत कई नेता शामिल हुए। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की जयंती आज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने खुद को सपा नेता आजम खान के केस से किया अलग। जस्टिस समीर की अदालत में आजम खान के 4 मामलों की हो रही थी सुनवाई। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी, राम मंदिर में वैदिक अनुष्ठान का दूसरा दिन 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण, कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में चलाया गया सफाई अभियान, बड़ी संख्या में लोगों ने गली मोहल्ले की सफाई की। इम्फाल पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हिंदू खत्म हुए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी शुरू, अस्थायी पीपा पुलों पुताई की जा रही है। वहीं 3 जनवरी 2026 से मेले की होगी शुरुआत। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया, संगम घाट पर पूजा और आरती भी की। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, इंडिया गेट के आसपास AQI 370 के पार, आसमान में छाई स्मॉग की चादर। आनंद विहार इलाके में भी छाई धुंध, AQI 400 के पार, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मंत्री मंजीर सिरसा का बयान, कूड़ा जलाने पर लगानी होगी रोक, हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। स्मॉग की मोटी परत में लिपटी मुंबई कलानगर इलाके में विजिबिलिटी हुई कम, खराब कैटेगरी में पहुंचा AQI। दिल्ली पुलिस का साइबर ठगों पर शिकंजा, 48 घंटे में 800 से ज्यादा अपराधियों को किया गिरफ्तार, 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा। पुलिस ने 4317 संदिग्धों से पूछताछ की, 509 को नोटिस जारी किया। ऑपरेशन साई हॉक के तहत की गई कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल के एक फरलो जंपर सोराब को कोलकाता से किया गिरफ्तार, सोराब पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र शौर्य की खुदकुशी पर दिल्ली सरकार सख्त, हाई लेवल कमेटी गठित कर 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। बरेली हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन, मोहम्मद आरिफ की मार्केट को बढ़ाया गया, कार्रवाई के चलते इलाके में धारा 144 लागू। मौलाना तौकीर का करीबी है मोहम्मद आरिफ, अवैध तरीके से बनाई थी 2 मंजिला मार्केट। यूपी के अमेठी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बाइक की टक्कर, 12 से लौट रही 3 लोगों की मौत। यूपी के मुरादाबाद में तापमान से बढ़ी ठंड, कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। लखनऊ में डॉग वॉकर्स पर नगर निगम की सख्ती, इंदिरा नगर इलाके में बिना लाइसेंस कुत्ते घुमा रहे लोगों पर जुर्माना लगेगा। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी कॉल सेंटरों का बड़ा किया खुलासा, दोनों सेंटर से 60 लोग गिरफ्तार। पुणे में तेंदुओं का आतंक, दहशत में गांव के लोग, सुरक्षा के लिहाज से लोगों ने गले में डाला किलो का पट्टा। किलो का पट्टा लगाकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में तेंदुए के इंसानों पर हमला करने की 350 घटनाएं हो चुकी हैं। तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में बारिश के बाद जलभराव, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किल।